हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ईश्वर के संरक्षण में हो। ईश्वर ने आपको बेशुमार प्रोटेक्शन दे रखी है, इसीलिए सेंडर जो भी आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी भेजता है वो नेगेटिव एनर्जी सेंडर की तरफ वापस चली जाती है, मल्टीप्लाइड बाई 1000 टाइम्स। ठीक है। सो टुडे इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट आई एम गोइंग टू टेल यू। आज की जो रीडिंग है वो उन लोगों के लिए है जो अभी की सिचुएशन, जिनकी करंट सिचुएशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है एंड उन्हें उस प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। साथ ही साथ उन्हें ये कन्फ्यूजन है कि वो जो अभी भोग रहे हैं वो क्या किसी एविल प्रैक्टिस का रिजल्ट है या फिर ये उनके खुद के कर्मा है। ठीक है, तो आज ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। नंबर 1, आज की रीडिंग में जानेंगे कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं वो क्या किसी एविल प्रैक्टिस का रिजल्ट है, किसी की बद्दुआ, किसी ने कुछ क्रिया करवाई हो, या फिर कोई कर्ज आपको लगा है, कोई किसी ने कोई तंत्र क्रिया करवाई हो, या फिर ये आपके कर्मा है। दूसरा, कि ये कब तक रहेगा आपके लाइफ में। तीसरा, इसका प्रभाव कहाँ कहाँ आपकी ज़िंदगी में पड़ रहा है। साथ ही साथ किसने करवाया और इसकी रेमेडी क्या है। मैं आपको मेरी गुरु प्रदत्त जो रेमेडीज़ है मैं आपको वही बताऊंगी, उसके अलावा और कोई रेमेडी आपको नहीं देती। मैं जो भी मेरे गुरु ने मुझे सिखाया मैं आपको वही दूंगी। और मेरे जो गुरु हैं वो कोई छोटे मोटे गुरु नहीं है, मैं आज भी उनसे सीखती हूँ, मैं आज भी उनकी शिष्या हूँ। और मेरे जो गुरु है एक बहुत बड़े शक्तिपीठ के वहाँ के गुरु हैं जो हम लोगों को सिखाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट एंड आई होप आज आपकी ये जो रीडिंग है आपको बहुत हिम्मत मिलेगी और बहुत सारे रास्ते आपकी लाइफ में खुलेंगे ताकि आपकी लाइफ से जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाए। लेट्स प्रे टू गॉड कि आपकी ज़िंदगी एटलीस्ट आज की वीडियो के बाद आपको रास्ता मिले और ईश्वर की कृपा से आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए। सो जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव, माँ वाराही, हमारी रक्षा करना, हमें सही रास्ता दिखाना, इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना ताकि जिनके भी लाइफ में इस तरीके की प्रॉब्लम है उन्हें एटलीस्ट रास्ता मिल सके। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ईश्वर, सो लेट्स स्टार्ट। जिनकी भी लाइफ में प्रॉब्लम है, करंट सिचुएशन, जो भी ये व्यूअर्स ये वीडियोस देख रहे हैं, मेरे जो भी ये व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी लाइफ में उनकी करंट सिचुएशन कैसी है। सबसे पहले आपकी करंट सिचुएशन निकालते हैं। मेरे व्यूअर्स की करंट सिचुएशन कैसी है, मेरे व्यूअर्स की करंट सिचुएशन कैसी है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। ओके, एक कार्ड अपने आप पॉपअप होकर आया। कैसी है, पहला कार्ड लेते हैं। ओके, काफ़ी हार्ट ब्रेक है आप लोगों का, बहुत दिल दुखा है आप लोगों का, घर पर बहुत झगड़े हो रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है, आप भी बहुत ज़्यादा, माय गुडनेस, एक साथ इतने सारे कार्ड्स। ओके, तो ईश्वर ने आज खुद ही सारे कार्ड्स दे दिए। ओके, थैंक यू। तो आज जो चीज़ मैं देख रही हूँ, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा दुखी हो आप, तकलीफ़ में हो आप, रास्ता नहीं नज़र आ रहा, सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा लाइफ में, वो चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही हैं एंड बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड हो गए हो आप, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाए कहाँ ना जाए, एक होपलेस इंसान हो गए हो। आपकी ज़िंदगी से ऐसा लग रहा है कि जैसे सारी उम्मीदें चली गई हैं, इस तरीके की एनर्जी आपकी लाइफ में है। बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है, लाइफ में भी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है एंड आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है। एज इफ़ आपको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड हो थॉट से, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं। एक तरफ कोई किसी की बात सुनते हो, दूसरी तरफ किसी की बात सुनते हो, कोई काम नहीं बन रहे हैं, कन्फ्लिक्ट है दिमाग में एंड कभी कभी आप अचानक से बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत केयरफ्री हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो होगा देखा जाएगा। अचानक से फिर अचानक से आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक है, अचानक से फिर आपके लाइफ में ऐसा होता है कि
जो चीज़ें आपको लग रहा था ठीक है, वही चीज़ें अब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। तो यहाँ पर ना जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ, आपकी ज़िंदगी में ना सेटिस्फैक्शन नहीं है। कभी एक पल के लिए अगर आपको खुशी मिल भी जाती है, एक पल के लिए सब कुछ ठीक हो भी जाता है, अचानक से दूसरे ही पल कुछ ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि ले जो भी किया सब बेकार है, इसमें यहाँ कुछ नहीं रखा हुआ, मुझे सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहिए। और उस समय आप इतने ज़्यादा डिमोरलाइज हो जाते हो, इतने ज़्यादा होपलेस हो जाते हो, इच्छा करता है टूट कर रो लूँ, बस किसी तरह मुझे इस बंधन से मुक्ति मिल जाए या इस मुसीबत से मुझे रास्ता मिल जाए। तो यहाँ पर ना बड़ी अजीब सी एनर्जी है, एज इफ कि कोई चीज़ ना आपको भीतर से तोड़ रही है, आपको अंदर से पूरा डिस्टर्ब कर रही है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है ना बहुत डिस्टर्बिंग है, आप मेंटली बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो। अब मुझे सिर्फ ये चीज़ जानना है कि ये सॉरी फॉर द नॉइज़, हाँ, और मैं एडिट नहीं करती, मेरा जो भी रीडिंग होता है वो वन गो में होता है, मैं एडिटिंग नहीं करती अपनी रीडिंग में। अगर मैंने एक बार वीडियो पॉज किया है तो मैं एसी बंद करने के लिए गई थी, क्योंकि माई एसी इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज़ नाउ डेज। सो मेरी रीडिंग जो भी होती है वो अनएडिटेड होती है। मैं तो बहुत बार बैकग्राउंड म्यूजिक, वो जो साउंड्स होते हैं वो भी नहीं ठीक करती, क्योंकि आई डोंट हैव मच टाइम, मेरी पर्सनल रीडिंग्स बहुत ज़्यादा होती है। सो आई एम वेरी सॉरी अगर आपको साउंड्स की वजह से प्रॉब्लम होती है, तो आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। एंड लेट्स राइट। सो देखते हैं कि यहाँ पर ये जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। ये किस वजह से हो रही हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है, ये चीज़ें किस वजह से हो रही हैं आपके लाइफ में, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों हो रहा है ना। ओके Okay, one more. बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी देखिए, तरसाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा तरसाना। यहाँ पर ना एक इंसान की एनर्जी है, जो इंसान के साथ आपका कोई पास्ट में कोई डिस्प्यूट हुआ था, या फिर उससे आपका पास्ट से कोई लेना देना है कि उसकी एक्सपेक्टेशन पर आप खरे नहीं उतरे, वो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फिर आपसे बहुत ज़्यादा जलन थी उन्हें। इस इंसान को ना पास्ट में आपकी स्टेबिलिटी से, आपकी हैप्पीनेस से, अब देखो आप हैप्पी हो नहीं हो, आपके पास पैसे हो नहीं हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। सामने वाले को ये चीज़ अगर लगती है तो क्या ही किया जा सकता है, उससे बड़ी जलन थी। मतलब दिस पर्सन हैज़ ऑलवेज अ डाउट कि आप उससे आगे निकल जाओगे लाइफ में और वो कहीं पीछे रह जाएगा, जिस वजह से ना इस इंसान ने आपके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट करे, एंड कुछ ऐसी क्रियाएं आपके ऊपर हुई जिसकी वजह से ना आप मेंटली पूरा हिल गए। इस तरीके से उनका मेन मोटिव जो मैं देख रही हूँ, उनका मेन मोटिव सिर्फ इतना है कि आपको कष्ट पहुंचाना, आप सुखी ना रह सको, आप शांति से ना बैठ सको, आपके पास जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो इसकी तरफ चली जाए। एंड दैट पर्सन वॉन्टेड टू ओन एवरीथिंग, वॉट एवर यू आर हैविंग, वॉट एवर गुड यू आर हैविंग। अगर उसको कोई बोले कि आपकी बीमारियां ले लो तो वो नहीं लेगा, लेकिन आपकी लाइफ में जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं ना वो इस इंसान को चाहिए। दिस पर्सन का सिर्फ एक ही इंटेंशन है, आपको तरसाए रखना, आपको डीमोरलाइज रखना। आप रोते रहो, तरसते रहो, चीज़ों के लिए तरसते रहो, शांति के लिए तरसते रहो। इस इंसान ने आपके ऊपर एक ऐसी क्रियाएं करवाई है जिसके लिए ना आप, ये एक्चुअल में ऐसा है कि आप माफ़ी मांगो भगवान से, ईश्वर से दुआ मांगो कि किसी तरह बस आपको प्रॉब्लम से निजात मिल जाए। इस तरीके की एनर्जी है। जब इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है तब इंसान इस तरीके से करता है कि वो ईश्वर से टूट कर मांगता है। वो आपको एक्चुअली टूटा हुआ देखना चाहते हैं, तकलीफ में देखना चाहते हैं कि बस आपकी लाइफ में सारी जो चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, वो आपसे दूर हट जाए और
आप इससे आगे ना बढ़ पाओ। क्या इसके इंटेंशन कुछ और भी हैं? क्या इनके इंटेंशंस कुछ और भी हैं? क्या ये जो क्रियाएं इन्होंने करवाई है इसका इंटेंशन कुछ और भी है इनको तरसाने के अलावा? क्या ये कुछ और भी चाहते हैं मेरे व्यूवर्स से? अबंडन, आपको सब अबंडन कर दें, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर का, अगेन वी हैव गॉट द सेम कार्ड, अगेन वी हैव गॉट द सेम कार्ड्स, 2 कार्ड्स आर अगेन वी हैव गॉट द सेम, और मैंने आपके सामने शफल किया है, अगेन वी हैव गॉट द सेम कार्ड। इसका मतलब हम लोग सही एनर्जी में हैं, क्योंकि अगर सेम कार्ड्स बार बार आते हैं टैरो में, इसका मतलब ये है कि आपकी रीडिंग बिल्कुल सही है। सो यहाँ पर जो एनर्जी मैं देख रही हूँ कि किसी तरह आपको इतना ज़्यादा अलग कर दे, अबेंडन कर दे कि आपके आसपास सहारा देने वाला कोई ना हो। जो आपके फेवर के लोग हैं ना, वो भी आपके अगेंस्ट में चले जाएं और आप दूसरों से सिर्फ मदद ही मांगते रहो। आपकी एक ऐसी कंडीशन हो जाए जहाँ पर आप मदद ही मांगते रहो लोगों के, इसके नीचे इस इंसान को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है बहुत गंदा, कि आप ना सिर्फ लोगों से मदद ही मांगते रहो। आपकी कंडीशन ऐसी हो जाए, धोबी का वो जो नहीं होता, आई एम वेरी सॉरी आई एम यूजिंग द वर्ड्स, बट ना घर का ना घाट का, वो वाली कहानी है कि आपको पता ही ना चले आपको जाना कहाँ है। कुछ क्रियाएं कुछ मेरे व्यूवर्स पर ऐसी भी हुई हैं जहाँ पर कुछ लोगों को या तो किसी लिटिगेशन में फंसाया जा रहा है ऐसी क्रियाएं करके, कि आप किसी कोर्ट केस या फिर सेपरेशन के केसेस में फंस रहे हो सकता है कुछ लोगों का डिवोर्स की कंडीशन आ गई हो, कुछ लोगों की प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ इशू चल रहे हो, यहाँ पर कोर्ट केसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों का, जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनका सेपरेशन हो या फिर उनको किसी कोर्ट केसेस में फंसाया गया हो। एंड अगेन वी हैव गॉट द सेम कार्ड कि किसी तरह आप अपनी फैमिली से, आप अपने लव्ड वन से दूर हो जाओ, एक ऐसी सिचुएशन में चले जाओ जहाँ पर आपके सामने एक ऐसा काला अंधेरा आ जाए जहाँ उसके जिसके बियॉन्ड आपको कुछ दिखाई ना दे। आप एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी हेल्पलेस कंडीशन में आ जाओ जहाँ पर आपकी कोई मदद ना कर पाए, अकेले पड़ जाओ, तरसते रहो, रोते रहो, लेकिन कोई सुनने वाला ना हो। क्यों आपको ये इंसान अकेला करना चाहता है आई डोंट नो, बट इसकी जो एनर्जी है ना वो बहुत ही इमोशनलेस एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि इसके दिल है ही नहीं। किसी इंसान को इतना ज़्यादा रुलाना नहीं चाहिए कि उसकी आत्मा अगर आपको श्राप दे देना तो बहुत बुरा होता है। जिस दिन आपकी आत्मा की बात ईश्वर ने सुन ली ना, उस दिन इस इंसान का तो कहानी ख़त्म है, मैं आपको बता रही हूँ। क्या ईश्वर आप हमें ये बता सकते हो कि ये लोग कौन है, कौन करवा रहा है मेरे व्यूवर्स के ऊपर? बिकॉज द एनर्जी इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। ईश्वर प्लीज़ क्या आप हमें बता सकते हो इन लोगों के ऊपर ये कौन करवा रहा है? ईश्वर क्या आप प्लीज़ हमें बता सकते हो इन लोगों के ऊपर ये कौन करवा रहा है? ये आपका कोई फैमिली मेम्बर ही है एट प्रेजेंट। यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मेल, बहुत ज़्यादा मेल की एनर्जी है एंड एक फीमेल की एनर्जी भी आई है। ठीक है, इस फीमेल को तो आपसे जलन है, और ये जो मेल है ना, इसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, जलन, ग्रीड, ईर्ष्या जिसे बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा लालच, प्रॉपर्टी का लालच। ठीक है, बहुत आपको देखकर, खुश देखकर अंदर ही अंदर कूदना, ये आपका कोई फैमिली मेम्बर ही है। ये जो पर्सन है ना, मेल और फीमेल, ये आपका कोई फैमिली मेम्बर ही है। और ये जो फीमेल है, स्पेशली मेल तो आपका फैमिली मेम्बर है, डैट इज़ फॉर श्योर। एंड जो फीमेल है ना, ये आपके कोई नेबर में भी हो सकती है, कोई आपके फ्रेंड सर्कल में कोलीग हो सकती है, कोई फ्रेंड सर्कल में हो सकती है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकती है। ये फीमेल जो है वो कहीं भी हो सकती है। आपके साथ उठते बैठना, आपको काफ़ी अच्छे तरीके से जानना, ये वो लोग हैं। अब मुझे ये जानना है कि क्या इसका इम्पैक्ट कब तक रहेगा, इसका इम्पैक्ट कब तक रहेगा। ओके, पहले ये चेक करते हैं कि इसका इम्पैक्ट आपके लाइफ में कहाँ कहाँ है, इसका इम्पैक्ट आपके लाइफ में कहाँ कहाँ है, इस एनर्जी का इम्पैक्ट आपके लाइफ में, ओह माय गॉड, इस एनर्जी का इम्पैक्ट आपके लाइफ में कहाँ कहाँ पर है, इसने कहाँ कहाँ आपको चोट पहुँचाई है। ओके, गॉड हैज़ गिवन अस द कार्ड, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो वेरी मच।
ओके, अननेसेसरी फाइट में पड़ जाते हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा गुस्सा अंदर से अंदर आते रहता है, बबल होते रहता है गुस्सा, समझ में नहीं आता क्यों गुस्सा आ रहा है, क्यों फ्रस्ट्रेशन हो रही है, पर हो रही है। अननेसेसरी फाइट शुरू हो जाती है, आपने किसी को कुछ नहीं कहा, किसी ने आपको कुछ नहीं कहा, पर अचानक से फाइट हो जा रही है, अचानक से लोग आपसे झगड़ा कर ले रहे हैं, र्यूमर्स फैल रहे हैं आपके बारे में, झूठे आरोप लग रहे हैं आपके बारे में, आप जवाब दे रहे हो, आप झगड़ा कर रहे हो, पर आपको खुद को नहीं पता कि आप किससे झगड़ा कर रहे हो। कुछ ना कुछ लाइफ में लगा ही रहता है कि आप शांति से टिक के बैठ नहीं पा रहे हो। दूसरा, अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो वो हाथ से निकल जाती है। अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए आप पूरी तरह प्रिपेयर होते हो, लेकिन वो हाथ से निकल जाती है, अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आती ही नहीं है। अननेसेसरी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा समय आता है लेकिन आप उस समय को यूज़ नहीं कर पाते, ग्रैब नहीं कर पाते। हेल्प मिलती है पर उसका हेल्प का कोई वैल्यू नहीं रहता है, यूज़ नहीं कर पाते उसे। जो आपके लव्ड वंस हैं उनके दिमाग में भी आपके बारे में बहुत सारे ख्याल चलते हैं कि आप सच में कहीं बुरे इंसान तो नहीं है, या उनको लेकर आपके मन में भी डाउट होता है कहीं ये तो मेरे पीछे नहीं है, या ये मुझसे इतना अच्छे से बात कर रहा है, कहीं ये तो मेरे खिलाफ नहीं है। उनको लेकर भी आपके मन में डाउट होता है, बार बार शायद बुरे बुरे ख्याल आते होंगे आपको, या नाइटमेयर्स आते होंगे आपको, बहुत ज़्यादा भ्रम होता है आपको, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, अजीब तरीके की ओवर थिंकिंग करते हो, एक चीज़ के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें सोचने लग जाते हो। अजीब सा माइंड सेट हो गया है आपका, हाइपर एक्टिव हो गए हो, सोच मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपको हॉन्ट करती है। उसके बाद जब आप थक जाते हो, डिस्टर्ब हो जाते हो, तब आपका किसी काम में मन नहीं लगता। यहाँ पर एक चीज़ ऐसी है कि कुछ लोगों का यहाँ पर बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना कि फैमिली को लेकर भी ना बहुत ज़्यादा दिमाग में चीज़ें चलती रहती है। पैसा चाहिए, फैमिली की हैप्पीनेस चाहिए, बट वो लगता है कोसों दूर है। पूजा करवा ली, पाठ करवा लिया, बहुत कुछ करवा लिया, लेकिन जो चीज़ें आपको मिलनी चाहिए, जो आप डिज़र्व करते हो, वो चीज़ें आपको मिल नहीं रही है। फैमिली की हैप्पीनेस, घर में शांति जैसे खो सी गई है। आपको ऐसा लगता है कि घर में घुसना ही मतलब अशांति है, जबकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील भी होता होगा कि पहले ऐसा नहीं था, या ये इंसान ऐसा नहीं था, अचानक से हमारे घर में, हमारे आसपास ऐसा क्यों हो गया। आपके बिजनेस, आपके करियर में भी बहुत ज़्यादा चोट हो रही है इन चीज़ों की वजह से। नाउ आई वॉन्ट टू नो, आई जस्ट वॉन्ट टू चेक कि इसका इम्पैक्ट कब तक रहेगा। आई जस्ट वॉन्ट टू चेक कि इसका इम्पैक्ट जो है वो कब तक रहेगा। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि इसका जो इम्पैक्ट है वो कब तक रहेगा। इस चीज़ का जो इम्पैक्ट है वो कब तक रहेगा। इस चीज़ का जो इम्पैक्ट है वो कब तक रहेगा। ओके, देखिए, आप लोगों के ऊपर किया ही कुछ ऐसा गया है कि आपके जो रिलेशनशिप है, जो फैमिलीज़ है, वो पूरी तरह ख़त्म हो जाए, आपका जो करियर है वो चौपट हो जाए। मैं आपको आपके कार्ड्स दिखा देती हूँ, ये आपके कार्ड्स हैं। आपके ऊपर किया ही ऐसा गया है कि आपका फैमिली लाइफ पूरा ख़त्म हो जाए, आपका करियर जो है ख़त्म हो जाए, आप इस जगह को छोड़कर भाग जाओ, उनकी ज़िंदगी से आप भाग जाओ, आपकी लाइफ में एक स्टक पीरियड आ जाए। इसका मतलब ना कोई आपके काम बने, ना आपको कोई हैप्पीनेस मिले, और आपको कभी पता भी ना लगे कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें हो क्यों रही है। तो ये चीज़ अगर आप मुझसे इम्पैक्ट पूछोगे ना, तो ये इम्पैक्ट ऐसा किया गया है क्योंकि देखो 11-11 की एनर्जी है, इसका मतलब उसकी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। ये कम से कम इस तरीके, और ये एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी लंबे समय के लिए किया गया है, इस तरीके से किया गया है कि जब तक ये चीज़ें कंप्लीट ना हो, ये कंटिन्यूअस करते रहें। कोई क्रिया ऐसी होती है जो एक टाइम लिमिट लेकर चलती है, उसके बाद वो क्रिया खत्म हो जाती है या उसका काट हो जाता है। यहाँ पर कंटिन्यूअस बेसिस पर हो रहा है, जहाँ जब तक कि आपके लाइफ में ये चीज़ें आपसे छिन ना जाए, आपका फैमिली लाइफ, आपका रिलेशनशिप, आपका करियर ख़त्म ना हो जाए, आप छोड़कर भाग ना जाओ, तब तक ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में कंटिन्यू रहे। इस तरीके से आपके ऊपर करा गया है। नाउ इसके ऊपर क्या ईश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं? इसके ऊपर ईश्वर क्या आपसे कुछ कहना चाहते हैं?
मुझसे कुछ छूटा नहीं है ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग रीडिंग है। इम्पैक्ट हो गया, किसने किया वो हो गया, कब तक रहेगा वो हो गया, कहाँ हो रहा है वो हो गया। क्या ईश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं? फिर मैं लास्ट में आपको रेमेडी बताती हूँ। क्या ईश्वर आपसे इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं? क्या ईश्वर इस बारे में आपसे कुछ कहना चाहते हैं? ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि सबसे पहले अपनी आंखें खोलो। बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर सीइंग, क्योंकि जो आपको दिख रहा है एक्चुअल में वो चीज़ें वैसी हैं नहीं, ठीक है। एंड रिमेंबर हु यू आर, टेक एक्शन व्हेन यू आर रेडी। इसका मतलब आपको इतना ज़्यादा वीक कर दिया गया है कि आपके पास ताकत ही नहीं बची है कि आप उनसे मुकाबला कर सको। सो सबसे पहले आपको अपनी एनर्जी गेन करनी है। सबसे पहले आपको अपनी एनर्जी गेन करनी है। एक बात होता है जिसे हम लोग तांत्रिक बात कहते हैं, जो मैं भी करती हूँ, दैट कैन हेल्प यू अलॉट, बट ये गुरु प्रदत्त है। ओके, लेट मी चेक। ओके, सबसे पहले ईश्वर आपसे को सजेशन देना चाहते हैं कि आपके ऊपर ना किसी ने आंख गड़ा कर रखी हुई है, कोई आपको फॉलो करता है, आपको ऑब्जर्व करता है। सबसे पहले उन लोगों से दूरी बनाकर रखिए। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको जिस पे शक है वो सही है, आप जिस पर भी शक कर रहे हो वो सही है। एंड बहुत समय से ये चीज़ें हो रही है, आपको ईश्वर ने बहुत सारा सिग्नल्स भी दिया, लेकिन आपने शायद उनके सिग्नल्स को ओवरलुक किया, जिसकी वजह से ये चीज़ें यहाँ तक पहुँच पाई हैं। अगर आपने शुरुआत से ही इन सिग्नल्स को देखा होता, समझा होता, तो आज ही कंडीशन ना होती। ईश्वर आपसे थोड़े से खफा भी है, क्योंकि हैंगिंग बोन्स का कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि ईश्वर आपको बहुत समय से आपको सिग्नल्स दे रहे थे, लेकिन आपने ओवरलुक किया, और अब जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं तो अब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया है। अब मैं आपको एक रेमेडी बता देती हूँ, मे बी दिस रेमेडी कैन हेल्प यू आउट। सबसे पहले कि आपको करना ये है, एक गुंजा आता है रेड एंड ब्लैक, अगर आप अमेज़ॉन में सर्च भी करोगे ना, गुंजा बोलकर, गुंजा, ठीक है, गुंजा बोलकर, एक 3 कलर के आते हैं, ब्लैक, व्हाइट एंड रेड एंड ब्लैक मिक्स आता है, रेड एंड ब्लैक, ठीक है। एक बेड बग जैसा होता है ना, इंसेक्ट, वैसा देखने में लगता है। आप गुंजा ले लीजिए, मुट्ठी भर गुंजा आपके पास होना चाहिए। नवग्रह की जड़ी ले लीजिए। नवग्रह की जड़ी आप किसी भी पूजा पाठ वाली दुकान पर जाकर मांगोगे, वो आपको दे देगा। एक अपामार्ग नाम का प्लांट आता है, जंगली प्लांट है, अगर ना मिले तो ड्राई प्लांट आप अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हो, वो ड्राई प्लांट दे देगा। क्योंकि देखो, ड्राई अगर देता भी है तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको उस प्लांट को ड्राई ही करना है, उसको पूरी तरह ड्राई करना है। सो नो नीड टू वरी इफ यू गेट अ ड्राई प्लांट। आप अपामार्ग ले लीजिए। एक नया घड़ा ले लीजिए, मतलब घड़ा मीडियम साइज का होना चाहिए। आप अपने घर पर जाओ, घर के सेंटर में खड़े रहो। घर के सेंटर का मतलब होता है जहां पर एकदम आपका घर का सेंटर हो। अगर हॉल है तो हॉल के बीच में जाओ और देखो कि चारों तरफ के बीच में जो आपका घर का सेंटर है, मिडिल सेंटर पॉइंट है, वहां पर उस नए घड़े को रख दो। ज्यादा बड़ा नहीं, मीडियम साइज का लेना। उसके अंदर आपको डालना है गुंजा, उसके अंदर आपको डालना है नवग्रह की जड़ी, उसके अंदर आपको डालना है अप्पा मार्ग, और उसके ऊपर आपको डालना है बहुत सारा भीमसेनी कपूर। कपूर भीमसेनी होना चाहिए। भीमसेनी कपूर वो होता है जो ओरिजिनल कपूर होता है, स्नो जैसा दिखता है, ठीक है। सिर्फ वो ही कपूर यूज होता है, टैबलेट वाले कपूर का कोई वैल्यू नहीं है, सो प्लीज डोंट यूज दैट। और उसको अप्पा मार्क मेक श्योर कि वो एकदम सूखा हुआ हो, उसको बहुत सारे टुकड़ों में तोड़कर, ऐसे ऐसे करके ब्रांचेस और लीव्स को तोड़कर उसके अंदर डाल दे, और शनिवार की रात को, शाम को 7 बजे के बाद आप उसको एकदम अपने सेंटर पे रखकर जला दो। चारों तरफ से खिड़की दरवाजे आप ट्राई करो कि बंद कर दो, अगर किसी को एज्मा की प्रॉब्लम या ब्रीदिंग इश्यूज नहीं है तो। एंड ट्राई करो कि उसका जो धुआं है पूरे रात आपके घर पर रहना चाहिए। सुबह उठकर आप देखोगे कि आपको खुद को जितना भी
चीज़ें हैवी फील होती हैं, घर पर कोई आवाज़ें आती हैं, आपको बहुत हल्का फील होगा। एंड अगर आपके घर पर कोई कर्स है, कोई बद्दुआ है, उसमें भी काम करता है। घर को नज़र लगी है, उसमें भी काम करता है। कोई तंत्र क्रिया है, वो भी की काटता है। एंड अगर आपके लाइफ में कोई काम नहीं बन रहे हैं, स्टक पीरियड चल रहा है, तो भी ये आपकी बहुत मदद करेगा। आप ये रेमेडी कर कर देखो, ये हमारी गुरु की दी हुई रेमेडी है। स्नान मैं आपको जनरल वीडियो में नहीं बता सकती, क्योंकि जो मेरे पास आएंगे मैं उन्हें ही बता सकती हूँ, क्योंकि ये उनका आदेश है, मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ये जो रेमेडी है ये भी मेरी गुरु की दी हुई है, एंड यू कैन ट्राई। आप ये करके देखो, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। ये 110% काम करता है, ठीक है। अब उसके बाद जो घड़ा है उसको उठाकर या तो आप किसी पानी में विसर्जित कर दो, अगर आप किसी लेक, पॉन्ड या रिवर के पास रहते हो। अगर पानी की फैसिलिटी नहीं है तो आप किसी स्वच्छ जगह पर पेड़ के नीचे रख दो। मेक श्योर उसमें किसी के पैर वगैरह ना लगे। आप स्वच्छ जगह पर रख दो और रखकर चुपचाप चले आओ। आप देखोगे कि आपके लाइफ में ओवरनाइट बहुत भयंकर चेंज आया है, ठीक है। So that's all. Thank you so very much. हर हर महादेव, जय माँ बगलामुखी, जय गुरुदेव, and God bless you all.